हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ तुलसी। तो जो कोई भी एमपीटेड वर्ग 2 का पढ़ रहा है उसको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे वर्ग 2 के सब्जेक्ट्स को लेकर, जिसमें लोगों को बहुत डाउट्स होते हैं। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्ज़ाम दे लोगे, फॉर्म भर लोगे, पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बारी आती है तब हर एक चीज़ बारीकी से चेक की जाती है। उस टाइम पर फिर अगर कोई चीज़ मेल मिलाप नहीं खा पाती है तो वो आउट कर देते हैं वहाँ से। तो इतना आगे तक हमको जाकर पीछे नहीं आना है, इसके लिए पहले से जानकारी होना अच्छा रहता है। तो सबसे पहली बात जो कि एलिजिबिलिटी मांगते हैं उसमें वर्ग 2 में, वो है आपका डीएलएड या बीएलएड कंप्लीट हो या फिर लास्ट ईयर रनिंग हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद बारी आती है आपका ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन जो है वो आपका 3 साल का ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में है, जो कि आपने 3 साल ग्रेजुएशन के रूप में पढ़ा है। तो सबसे पहली बात, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। 3 साल की ग्रेजुएशन आपकी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो सबसे पहला सवाल कई लोगों के मन में ये आता है कि मैंने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट किया है तो मैं फॉर्म किस सब्जेक्ट से भरूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, जिसने 3 साल पॉलिटिकल साइंस मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हैं। अब वो डाउट में है कि मुझे क्या लेना चाहिए। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ली है तो आपको 120 नंबर का जो मेन सब्जेक्ट वर्ग 2 में आएगा उसको आपको सोशल साइंस लेना पड़ेगा। मैं बताती हूँ, जैसे कि सबसे पहले बात करें लैंग्वेज, जैसे हिंदी है और इंग्लिश है। अगर ग्रेजुएशन में आपने 3 साल मेन सब्जेक्ट के रूप में हिंदी पढ़ी है या इंग्लिश पढ़ी है, जिसने इंग्लिश पढ़ी है वो अपना मेन सब्जेक्ट लेगा इंग्लिश लिटरेचर। और जिसने हिंदी पढ़ी है 3 साल वो लेगा हिंदी साहित्य। और जिसने अगर इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्स वालों का बहुत डाउट होता है कि हम क्या लें, वाणिज्य विभाग वाले जिन्होंने कॉमर्स लिया है उनको सोशल साइंस लेना पड़ता है, एसएसटी ही लेना है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट जो सोशल साइंस के होते हैं उनमें से कोई एक आपने मेन सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है तो आपको मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस ही लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद बात करें साइंस। साइंस वाले बच्चे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अगर इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट अगर आपने मेन सब्जेक्ट में बीएससी में पढ़ा है तो वो आपका होगा साइंस के रूप। सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया, पर कई लोग ना इसी को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे? जैसे कि फाउंडेशन होता है बीए, जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ बीए का। बीए में होता है मेन सब्जेक्ट, उसके बाद माइनर, ओपन इलेक्टिव भी वो आते जाते हैं, पर मेन सब्जेक्ट मान लो मेरा इंग्लिश है तो मेरा इंग्लिश है तो मुझे इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ना पड़ेगा। अगर मेरा हिंदी होगा, मानो मेरा हिंदी है, मेन सब्जेक्ट मेरा हिंदी है ग्रेजुएशन में, और मैं बोलूँ फाउंडेशन में तो इंग्लिश है, तो मैं क्या इंग्लिश लिटरेचर से एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकती हूँ? तो ये नहीं होगा। अगर आपका मेन सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट है तो ही आप उधर भी मेन ले सकते हो, नहीं तो नहीं। क्योंकि फाउंडेशन में तो सब्जेक्ट हर साल चेंज हो जाते हैं, पर वो नहीं माने जाएंगे गिनती में। जो मेन आपका मेन सब्जेक्ट जो होता है, मेजर जिसको बोलते हैं, वो अगर आपने लिया है ग्रेजुएशन में 3 साल उसको पढ़ा है तो आप उस सब्जेक्ट का फॉर्म भर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके सब्जेक्ट को लेकर डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी आपको डाउट है तो आप अपना मेन सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में है वो कमेंट करके बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो जिन्होंने अब तक थोड़ी बहुत भी ढील मारी है तो वो अब ढील ना मारें, क्योंकि पेपर आने वाला है। जुलाई, मई, जून 2 महीने गिन के मान लो, गिनती के। तो अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोगों को डाउट्स क्लियर हों।